भगवान का अवतार किस लिए होता है? बोले इदमित्थम कही जाए। लेकिन एक निवेदन करता हूं, जो लोग कहते हैं कि परमात्मा का अवतार राक्षसों को मारने के लिए होता है, मैं खंडन नहीं करता, क्षमा चाहता हूं, लेकिन श्री रामचरितमानस भी इस बात को स्पष्ट करती है कि भगवान का अवतार किसी को मारने के लिए नहीं होता। भले शब्द आ गया है, जब जब हूं ही धर्म कह हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। क्या इन दोनों कामों के लिए भगवान को आने की जरूरत है? रावण को, कंस को मारने के लिए उनको आना पड़ेगा? वो तो वहीं से बैठे बैठे मात्र कल्पना कर ले, सर्वे राक्षसः म्रियन्ते, बस इतना सोच ले, फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उन राक्षसों को मरने से बचा ले। धर्म की स्थापना, हमारे महापुरुष आए, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आए, धर्म की स्थापना। आदि शंकराचार्य जी आए, धर्म की स्थापना हो गई। चैतन्य महाप्रभु आए, धर्म की स्थापना हो गई। जिस समय अकबर ने इस संसार को त्रस्त कर रखा था, श्री तुलसीदास जी जैसे, सूरदास जी के जैसे आए, धर्म की स्थापना हो गई। ठाकुर जी को आने की जरूरत नहीं, फिर क्यों आया? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, सरकार मुझे जहां तक अनुभव हुआ है आपके अवतार का प्रयोजन, बोले मर्त्यावतार मृत्य शिक्षणम रक्षो बधाये वन केवलम विभु। हे विभु, हे सरकार, राक्षसों को मारने के लिए आपका अवतार नहीं, बल्कि मनुष्यों को शिक्षित करने के लिए आपका अवतार है। और भगवान स्वयं कहते हैं सुंदरकांड में विभीषण भैया से, विभीषण तुम सारे के संत प्रिय मोरे, 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 धरहु देह नहीं आंगन हो। आपको जी तो स्पष्ट कर देते हैं, कोई और कारण है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही अवतार होता है, इसके अलावा कोई और दूसरा कारण है ही नहीं। धर्म की स्थापना हो सकती है, राक्षसों का वध भी हो सकता है संकल्प से, लेकिन शबरी को आनंद नहीं मिल सकता है संकल्प से। श्री राघवेंद्र वन के तरफ प्रस्थान करते हैं तो क्यों? रावण को मारने के लिए। स्वामी रामकुमार दास जी बहुत सुंदर भाव कहा था, 10 कंठ कुमारन को पुर अवधहि, शक्तिमती नृपता होती खासी, ऋषि और मुनिन सत्कारन को, बहु यज्ञ विधान रचे सुख राशि, भरत का मान अवश्य रखते, घरे फिर आते प्रजा के उपासी, शबरी बनवासिनी न होती अगर, तो प्रभु राम हुना बनते बनवासी। सब कुछ हो सकता था, लेकिन वो, उसको आनंद कैसे मिलता? कोई व्यक्ति प्यास से व्याकुल है, उसे पानी चाहिए, आप पानी के बजाय उसे पानी का ज्ञान देने लगो। कोई कहे पानी चाहिए मुझे, प्यास लगी है, और आप पानी कहाँ नहीं है पानी, जहाँ देखो वहीं है पानी, धरती में पानी, आसमान में पानी, हवा में पानी। सही कह रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन क्या इस पानी के ज्ञान से उसकी प्यास बुझेगी?
उसकी प्यास पानी के ज्ञान से नहीं, बल्कि कोई साकार व्यक्ति पानी का ग्लास जब देगा तो भी उसकी प्यास बुझेगी। ऐसे ही परमात्मा के भक्त उनके लिए तरसते हैं, उनके लिए तड़पते हैं। वो जब तक नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान कहते हैं तुम सारी के संत प्रिय मोर। कारण घटनाएं बहुत घटती हैं। एक बार जय और विजय इनको शाप लगा, इसलिए भगवान आए। कथा से आप परिचित हैं। सनकादिकों को प्रेरित किया, सनकादिक वैकुंठ में आए और जाने से रोक दिया सनकादिकों को जय और विजय ने। क्रोध होकर के, क्रोध में आकर के शाप दिया। अब थोड़ा आप गहराई से चिंतन करो, क्या सनकादिक ऋषि ऐसे हैं कि इनको क्रोध आएगा वो भी सिर्फ रोकने पर? अच्छा, गुस्सा आ भी कहां रहा है? वैकुंठ में, जहां की विशेषता ही है विगत कुंठा इति वैकुंठ। जहां कुंठा नहीं है उस वैकुंठ में क्रोध आ रहा है, सनकादिकों को क्रोध आ रहा है। बुद्धि स्वीकार नहीं करते इस बात को, लेकिन दिख तो रहा है। अब नारद जैसे महात्मा किसी कन्या के पीछे जप तप कछु न हो ही तही काला है, विधि मिलई कवन विधि वाला। लगता है कि नारद जैसा महात्मा ये सब कर सकता है, लेकिन करता हुआ तो दिखता है। उस परीक्षित को जिसने गर्भ में ही परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया हो, जिसके ऊपर ठाकुर की इतनी कृपा है, वो किसी संत का अपमान मरे हुए सांप डाल करके कर सकता है? लगता है आपको? लेकिन करता तो दिखता है, दिख तो रहा है। परीक्षित ने ये किया। नारद जी कन्या के लिए परेशान हुए, सनकादिकों को क्रोध आया। एक सूत्र ध्यान रखना, बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन। ये याद रखोगे, कभी भटकोगे। पुनः निवेदन कर दूं, सबसे बड़ा प्लानर, उसके प्लान के आगे किसी का प्लान नहीं चलता। सबसे तो वही है। एक बार लीला घटी, एक बार लक्ष्मी जी के मन में अब अहंकार आ गया, मैं बहुत कोमल हूँ, भगवान कोमल हो गए तो अपना पैर कोमल कर लिया। तो आप कथा को जानते हो, लक्ष्मी जी ने पैर दबा करके हाथ हटाया तो ठाकुर जी के पैर लाल लाल हो गए। अब लक्ष्मी जी को लगा कि हमारे पति इतने कोमल, अच्छा कोई पति इतना कोमल होगा तो पत्नी के विचार से अच्छा थोड़े ना है। तो ठाकुर जी ने कहा आपने हमारी कोमलता तो देख ली, अब थोड़ी कठोरता भी देख लो। जय विजय को बुलाया। सुनो सरकार, कुछ लीला करनी है सरकार। लीला में सहयोग करना है सरकार। शाप मिलेगा तुम्हें सरकार। राक्षस बनना पड़ेगा सरकार। लड़ाई भी लड़नी होगी सरकार। ध्यान रखना एक बात, हम जिनके प्रति निष्ठावान होते हैं वो कभी भी कुछ कहेंगे मुंह से ना नहीं निकलेगा, और अगर ना निकल गया है तो हमारे अंदर निष्ठा है ही नहीं। कोई सोच सकता इतने प्यारे भगवान के जय और विजय, और भगवान कहते तुमको हमसे अलग होना पड़ेगा। कह दिया सरकार। भगवान इतना ही नहीं बोले, बोले राक्षस बनना पड़ेगा। अब बताओ जो भगवान के जैसे हैं, भगवान के सदृश हैं, अब उनको भगवान कहते हैं राक्षस बन जाओ तो सरकार। उसमें भी कह दिया जी, और जी ही नहीं कहा राक्षस ही नहीं बनना, लड़ना भी पड़ेगा तुमको हमसे। अब इतना मान रहे हो सरकार को, और भगवान कहे हमसे लड़ना पड़ेगा, वो तो कह देते बस ये नहीं मानेंगे। लेकिन ये है निष्ठा। हम जिनके प्रति निष्ठावान होते हैं मुझसे ना नहीं निकलता है। अगर मेरी निष्ठा किसी के प्रति है, कुछ भी कह दिया जी। मामा जी बहुत सुंदर बात कहा था ठाकुर मैंने, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो
बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। वो किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश किसी देश में रहे, में रहे, पर तुम्हारे कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। अगर आप भी इस भाव को मानते हो तो दोनों हाथ उठा के, हाथ वही उठा के ताली बजाना जो मानते हो। ठाकुर जी के सामने बैठे हो, कपट यहाँ मत कर। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। जो कह दोगे तुम्हारी जो इच्छा, हम उसी में खुश रहेंगे। कर्म वाले कर्म चाहते हैं, धर्म वाले धर्म चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ कहना, कुछ भी अपनी तरफ से न कहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ
कर बने, ठोस भैरी बने, युद्ध बिल्कुल नहीं करेंगे सरकार, इतना बढ़िया युद्ध करेंगे कि आप भी देखोगे। ठोस भैरी बने, युद्ध जम कर करें, ठोस भैरी बने, युद्ध जम कर करें, तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। अच्छा, इन पार्षदों को कितने जन्म का शाप मिला? 3 जन्म द्विज वचन प्रवान, 3 जन्म के लिए। गलती क्या थी? छोटी सी गलती थी ना। अपराध यही था कि महात्माओं को जाने से रोका। आप कल्पना करो कि भगवान के पार्षद ने छोटी गलती करी है तो इतनी बड़ी सजा मिली, हमारी गलतियों का क्या होगा? हम सोचते हैं हमने कोई गलती करी, बस ठीक है चलता है, माफ कर देंगे। भैया जी इतनी जल्दी माफी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। और आश्चर्य तो तब होता है जब हम गलती करते हैं संसार के लोगों से और माफी मांगते हैं भगवान के पास आकर। क्या नियम बना रखा है? अपराध जिससे हुआ है क्षमा भी वहीं मांगो ना। सुई जहां खोती है मिलती वहीं है जहां खोई है। आपकी सुई खोएगी घर में और ढूंढोगे सरयू जी में जाकर के, नहीं मिलेगी। गलती अगर दुनिया के प्रति है, क्षमा भी उनसे मांगो। लेकिन हम इतने अभिमानी है ना, गलती करते हैं, गलतियों पर गलती करते हैं, उनके ऊपर भी गलतियों पर गलतियों पर गलतियों पर कितनी गलतियां मैं गिन नहीं सकता। फिर भी अपने आप को जानते हो, महामंडलेश्वर सोचते हो, महामंडलेश्वर से कम नहीं सोचते। करता है गुनाह तू रात दिन अनगिनत, और गिन गिन कर नाम लेता है परवरदिगार का।